असल में मेरा सवाल जो था ना एहसन ज़िया पे वो ये था, बल्कि मेरे पूरे पैनल से ये है कि सादिक और अमीन और फिर वही शख्स ज़हनी मरीज और कौमी सलामती के लिए खतरा, और वहीं उसी नर्सरी से वो निकला। और जो लोग वैसे अगर देखा जाए तो ये भी बात ठीक है क्योंकि जिन लोगों ने उसको बनाया था वो भी ज़ेर अताब हैं और उनकी भी सज़ा भी जो मुबैना तौर पे हमें जो ज़राए बता रहे हैं वो दिसंबर के अंदर अनाउंस हो जाएगी कुछ ही दिनों में भी। तो अब उनकी सज़ा के साथ साथ 9 मई में अगर इमरान खान को भी सज़ा होती है तो फिर बात जो है वो कहीं और निकल जाएगी। एहसन ज़िया साहब बात कर रहे थे, अपनी बात मुकम्मल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी, इसमें आप अगर कहें ना ये गद्दारी वाली बात या ये कौमी सलामती के खतरा, तो आप मुझे बताएं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अयूब खान साहब को कहते थे कि मेरे डैडी हैं। हाँ। फिर वो इस कौमी सलामती के लिए खतरा बने, उन्होंने फौज ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया और फिर आप देखें मुल्क भी 2 टुकड़े हुए और सारी बातें। उसके बाद आप आ जाए मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो ज़िया-उल हक साहब को अपने वालिद के जगह पर रखते थे, फिर उन्होंने यानी उस दौर के अंदर वो भी लाए गए, उनको जो है इक़्तिदार में लाया गया, उनको फोरफ्रंट पे लाया गया, लेकिन फिर वो भी कौमी सलामती के लिए खतरा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कौमी सलामती के लिए खतरा, मरीम नवाज भी कौमी सलामती के लिए खतरा। अभी ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे कुछ अर्सा कबल, वो भी वैसे कौमी सलामती के लिए खतरा, आज डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो पिक एंड चूज और जब अच्छा, लेकिन एक एहसन ज़िया साहब थोड़ा इजाफा कीजिएगा, हमारी इल्म में इजाफा कीजिएगा कि कभी ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी जो सियासतदान हो वो इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठ के वही बयानियां बनाएं जो इंडिया और अफगानिस्तान का है? बिल्कुल सही आपने बात की। हाँ, ये जरा काइंडली थोड़ा इधर आ जाते हैं कि आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इंडिया ने प्रॉक्सी वॉर लड़ी है। हाँ। और प्रॉक्सी वॉर ये लड़ी है कि अफगानिस्तान के वाया पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है और 1 लाख से ऊपर पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस का आपका नुकसान हुआ। इसमें कोई डाउट नहीं कि रॉ ने अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर अटैक्स किया और सारा कुछ किया। और मोदी सरकार के दौर में तो पाकिस्तान के ऊपर हमला भी हुआ और मोदी सरकार के दौरान ये सारी कंटिन्यूटी जारी रही जो कि पिछली 1 दहाई से ज्यादा अरसा हो गया, ऐसा ही है। लेकिन मुझे ये बताएं कि वही मोदी साहब जो हैं बगैर वीजे के अगर मियां नवाज शरीफ साहब के पास चले जाते हैं जो आज उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, तो तब कोई मसला नहीं था। बहुत मसला था। फौज ने कहा कि नहीं, फौज ने नहीं कहा, फौज ने उसको पसंद नहीं किया, नापसंदीदा। मैंने ये कहा जी इंडियन चैनल को एक इंटरव्यू देना और मोदी को घर बुला लेना और यहाँ पे रहना, शादी करना और बगैर वीजे के आना, वो सारा सीन जरा दोबारा से अपने ज़हन में लाए ना। नहीं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है, इन बिटवीन डिफरेंस है। मोदी इमरान खान की कॉल नहीं उठाता था, ना उठाए ना, मैं तो नवाज वो नवाज शरीफ के घर चल के आता था, चल के आगे ना, वाजपेयी नवाज शरीफ के घर चल के आता था। अगर मोदी से ताल्लुक करना या इंडियन चैनल को सर पाकिस्तान के लिए कुछ गेन करना बुरी बात है या अच्छी बात है? मुझे तो ये बताएं कि अगर इंडियन चैनल को इंटरव्यू देना एक जुर्म है तो फिर मुझे बताएं मोदी का किसी के यहाँ घर में बगैर वीजे के आना क्या छोटा जुर्म नहीं? जुर्म ये मैं नहीं समझता। उसकी वजह मैं एज ए जर्नलिस्ट इसको मैं देखूंगा। को कह रहा हूं कि जिस अगर मेरे घर कोई चल के आता है ना, मैं उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, मोदी प्राइम मिनिस्टर था, हमें प्रोटोकॉल देना चाहिए था किसी मुल्क के ना, बगैर वीजे के आप सर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कौन सा वीजा होता है मुझे बताएं जरा सर, मैं आज ना ये क्लियर करें। शेड्यूल होता है बकायदा सर, नहीं शेड्यूल होता है, वीजा नहीं होता। इस पे जरा आज ये बात करें आप। वीजा भी छोड़ दें, मुझे बताएं घर आए थे वो, ठीक है ना, एक ऐसे शख्स को आपने बुलाया अपने घर में जो कि पाकिस्तान के अंदर अगर 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, जिसमें फौज पाकिस्तान के लोग शहीद हुए हैं, पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, तो उसके अंदर वो शख्स का हाथ है, उसके नीचे राह हिंदुत्व की सारी पॉलिसी आज हम चीख रहे हैं। पाकिस्तान पर जो हमला हुआ जिसके ऊपर हमने आज बड़े बड़े ओहदे हासिल किए, वही मोदी ने बैठ के किया ना, वो मोदी नवाज शरीफ के घर में आया। तो आज इसका मतलब ये हुआ कि नौरीन आपा का जो इंटरव्यू देना वो भी ठीक था, अलीमा खान का पाकिस्तान को रिजिड मुल्क कहना, फौज को रिजिड कहना, और सुने जरा आगे चले ना, और अलीमा का ये कहना, अलीमा खान का कि इमरान खान एक लिबरल है और मगरब का असासा है, ये दुरुस्त है? देखिए उसमें एआई का भी जिक्र आया, सर ने नहीं दिया ही नहीं है, वो कंफर्म्ड है। देखें मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब को मैं कोट करता हूं, उनकी मेरे साथ बात हुई है, शामी साहब की बात हुई है, वो सब कह रहे हैं जी कंफर्म्ड है, ये बातें हुई हैं। मैंने कब कहा, लेकिन वो कहते हैं बहनें जज्बाती हैं। चलें, उनके भाई को जो पकड़ा हुआ है, बात यह है कि मैं को पीटीआई का साथ नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं कि आपको कहीं तो कुछ चीजों को फेयर प्ले करना होगा। पाकिस्तान का मसला क्या है, मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूं। बात यह है कि असल मसला यह था कि ये अगर इस तरह की हर्जा सराई हो रही थी तो मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान 10-15 यूट्यूबर आपकी सर्विसेज ले लेते, देते। वो मेजर क्या नाम है, मेजर आदिल हो गया या कोई हो गया? नहीं, मेजर आदिल को तो खड़का देते हैं, अब भी खड़का रहे हैं, अब भी खड़का देते हैं, अब इससे ज्यादा खड़का। ये कोई मसला नहीं था, एक पूरे इदारे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये ओवरड्यू हो गया और इसका काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। कल आप ये देखेंगे जरा जाके, जरा ये बात कुछ आप पाकिस्तानी कौम के अंदर देखें ना कि कितना जबरदस्त किस्म का उनको इसका फायदा पहुंचा, पॉलिटिकली उनका ग्राफ ऊपर आ गया। अब आप एक ऐसे शख्स के खिलाफ ये सारा कुछ कर रहे हैं जो पहली पाबंदे सलासल है। ठीक है, अच्छा।